अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिंधी टीचर। मैं आपको बुनियादी सिंधी, बेसिक सिंधी, स्टार्टिंग सिंधी, सिंधी कायदे अलिफ बे से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद हमने स्टार्ट किया है क्लास 3 से। रोज़ाना एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसका मुकम्मल उर्दू तर्जुमा करेंगे। उसमें जो भी एक्सरसाइजेस होंगे, क्वेश्चन आंसर, अल्फाज मायने, अल्फाज जुमले जो भी होंगे वो भी साथ साथ में करते जाएंगे। इसी तरह हमने क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 तरतीब से कंप्लीट कर लिए हैं, जिनके अलग से प्लेलिस्ट बने हुए हैं। आप अपनी क्लास के मुताबिक जाके पढ़ सकते हैं। फिर क्लास 7 जो है तरतीब से स्टार्ट है। पिछली वीडियो में सिंधी की बुक क्लास 7 में हमने चैप्टर 6 कंप्लीट कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7, जिसे सिंधी में सबक सत्तून पढ़ते हैं। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास चैप्टर का टाइटल है गोटाणी ज़िंदगी, मतलब कि गांव की ज़िंदगी, या फिर आप कह सकते हैं देहाती ज़िंदगी। गोटाणी का मतलब होता है देहाती, और ज़िंदगी का मतलब ज़िंदगी होता है देहाती ज़िंदगी, यानी कि गांव की ज़िंदगी। ये गांव की एक पिक्चर दी गई है जिसमें मुख्तलिफ़ काम हो रहे हैं कि गांव इस तरह से होती है। असांजे मुल्क जी आबादी जो घणो हिस्सो गोठन में रहे तो। हमारे मुल्क की आबादी का ज़्यादातर हिस्सा गांव में रहते हैं। ज़्यादातर जो है घणो हिस्सा मतलब ज़्यादातर हिस्सा जो है लोग गांव में रहते हैं। और असा का मतलब होता है हमारे, और घणों का मतलब होता है ज़्यादा, और गोठन जो मतलब होता है गांव या देहात। गोठाणन माण्हू जा मुखिया धंधा आहिनि। देहाती लोगों के या फिर गांव के लोगों का जो है अहम पेशा दो हैं। मुखिया का मतलब होता है अहम, और धंधा का मतलब होता है पेशा, कारोबार। हिक बन्नी बारो करण ऐं ॿियो माल धरण। एक मतलब खेती बाड़ी करना, बन्नी बारो करण का मतलब होता है खेती बाड़ी करना, ऐं ॿियो माल धरण, और दूसरा जो है माल मवेशी पालना होता है। उनका यही धंधा होता है। माल धारण का मतलब होता है माल मवेशी पालना। इनका सिवाय कई व्यापार भी खनता। इसके अलावा कुछ लोग जो है व्यापार करते हैं, यानी कि तिजारत करते हैं। सिवा का मतलब होता है अलावा, कई का मतलब होता है कुछ, व्यापार का मतलब होता है तिजारत। ते कई वरी दुकान भी हलाइन था, तो कुछ फिर दुकान भी चलाते हैं। वरी का मतलब होता है पे हेरे फिर, हलाइन का मतलब होता है चलाते हैं। गोटन में कारीगर भी हुंदा आहिनि। गोटों में यानी कि गांव में कारीगर भी होते हैं। झेड़ोक, लोहार, कुंभार, वाडा और राजा। जैसे झेड़ोक का मतलब होता है जैसे, एग्जाम्पल दे रहे हैं। लोहार कहते हैं उसको जो लोहे का सामान बनाता है, और कुंभार उसको कहते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। और फिर से कहेंगे, लोहार उसको कहते हैं जो लोहे से सामान बनाता है, और कुंभार उसको कहते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, मटका वगैरह बनाते हैं, गिलास मिट्टी से जो भी बनाते हैं, तो उसको कुंभार कहते हैं, बर्तन बनाने वाले को। वाडा कहते हैं बढ़ई को, और बढ़ई उसको कहते हैं जो फर्नीचर वगैरह बनाता है। वाडे को उर्दू में बढ़ई, और फिर उसके मतलब जो फर्नीचर बनाता है, जो शख्स फर्नीचर बनाता है हाथ से, मेज़ कुर्सियाँ, उसको सिंधी में वाडा और उर्दू में बढ़ई कहते हैं। आई राजा कहते हैं मिस्त्री को जो घर वगैरह बनाते हैं, उसको कहते हैं। इनन जा दुकान कचेरी जा मरकज़ आहिन। इनके दुकान महफिलों के मरकज़ होते हैं। गांव में इनकी दुकान होते हैं, तो लोग वहाँ जाके महफिलें सजा देते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, सब वहाँ जमा होते हैं। गोठाणा माण्हू मेहनती भी ॾाढा हूंदा आहिनि। देहाती लोग मेहनती भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ॾाढा हूंदा आहिनि, ॾाढा का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। हारी सुबह जो सवेरे बनी ते हली वींदा आहिनि। किसान जो है सुबह जल्दी खेतों पे चले जाते हैं। हारी का मतलब होता है किसान, और बनी का मतलब होता है खेत, खेतों पे चले जाते हैं। वो असां लाए अन्न उपाइनता, वो हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं।
थी का मतलब होता है पेड़े पर। भाजियों आई मेवा पैदा कन था सब्जियां, भाजियों का मतलब होता है सब्जियां। आई मेवा, मेवा कहते हैं फलों को पैदा करते हैं। गोटाना सुबह का शाम ताई भोर ही मैं रुदल रहन था। देहाती जो है सुबह से लेकर शाम तक, ताई का मतलब होता है तक, भूरी का मतलब होता है मजदूरी या कामकाज, कामकाज में या मजदूरी में। रुदल का मतलब होता है मसरूफ़ होना, मसरूफ़ कहते हैं रुदल को, उर्दू मीनिंग्स उसके मसरूफ़ है, मसरूफ़ रहते हैं। रहनता का मतलब होता है रहते हैं। साफ़ हवा यानी साफ़ हवा। निज कादी यानी कि निज कहते हैं खालिस को, और कादी का मतलब होता है खुराक, खालिस खुराक। आई मेहनत जे करे, और मेहनत की वजह से संदन जिसम सगारा हुंदा आहे। उनका, संदन का मतलब होता है उनका, जिसम का मतलब जिसम ही होता है, सगारा का मतलब होता है ताकतवर, हुंदा आहिन का मतलब होता है होते हैं, ताकतवर होता है। गोठाणियों औरतियों भी डाढ़ियों मेहनतियों हुंदियों आहिन। देहाती औरतें भी बहुत ज़्यादा मेहनती होती हैं। गोठाणियों औरतियों मतलब देहाती औरतें, डाढ़ियों का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मेहनती होती हैं। हो कड़े बा वांदियों ना वहंदियों आहिन, वो कभी भी फारिग नहीं बैठते हैं। वांदियों का मतलब होता है फारिग होना या फिर बेकार नहीं बैठते हैं वो लोग। वहंदियों का मतलब होता है बैठना। वो घर जा कम कार लाहे, वो घर के कामकाज करके या घर के कामकाज उतार के, लाही का मतलब होता है उतारना। रिली ठाइन वही रहंदियों, रिली बनाने के लिए बैठ जाते हैं। वही रहंदियों का मतलब होता है बैठ जाना। रिली ठाइन रिली बनाने के लिए, रिली कहते हैं एक सकाफती उनका जो है बिस्तर होता है जिसको लोग ओढ़ते भी हैं और बिछाते भी हैं। तो वो बनाने के लिए, हाथ से जो बनता है वो बनाने के लिए बैठ जाते हैं, एक किस्म का बिस्तर होता है। या भर्त बरन के लगी विंध्यून, या फिर जो है भर्त बरन का मतलब होता है कढ़ाई करना, हाथ से जो कढ़ाई की जाती है उसको कहते हैं। या फिर वो एक तो रिली बनाते हैं, अगर रिली नहीं बनाए तो फिर वो हाथ की कढ़ाई करने लग जाते हैं। इन्हीं हुनर माँ हूँ डाडियून बड़ हुंदियून आहे। इन्हीं मतलब इन्हीं हुनर में वो बहुत ज़्यादा माहिर होती हैं। बड़ का मतलब होता है माहिर। गोटन माँ सब माणो हिक बेई के चंगी तरह सुजाणता। गाँव में या देहात में सब लोग एक दूसरे को, हिक बेई मतलब एक दूसरे को, चंगी तरह का मतलब होता है अच्छी तरह, चंगी का मतलब होता है अच्छी, सुजाणता का मतलब होता है जानते हैं, पहचानते हैं। हिक बेई जे दुख सुख में शरीक त्यणता, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं। गोट जे मसले जो हल ब सब गडजी गोलिंदा आहिन, गाँव के मसले का हल भी वो सब, गोट कहते हैं गाँव को, सब मिलकर, गडजी का मतलब होता है मिलकर गोलिंदा आहिन का मतलब होता है तलाश करते हैं। अगर कोई मसला होता है तो वो सब मिलकर उसका हल तलाश करते हैं। गोठ मा कोबा जेड़ो थींदो, गाँव में कोई भी झगड़ा हो तो चार चंगा उन जो फैसलो कंदा आहिन, तो चार बड़े जो कि बड़े होते हैं उम्र में, अच्छे लोग होते हैं, वो उनका फैसला करते हैं, यानी कि वो वहाँ पर ही अपने गांव में अपना मसला हल करवा देते हैं। हाणी तक गोटन में बिजली ब पहुँची वही आहे। अब तो देहातों में भी बिजली पहुँच गई है। हाणी का मतलब होता है अब, पहुँची वही आहे पहुँच गई है। गोठाणन जा कखावान घर भी रोशन थी विया आहिन, मतलब देहातों के कखावान कहते हैं घास फूस से बने घर को। कखावान घर मतलब घास फूस से वो जो लोग घर बनाते हैं गोटों के, गांव के लोग, तो वो भी रोशन अब हो गए हैं बिजली आने के बाद। बिजली जे करे गोटन माँ नंडियून सनतियों लगी रहियून आहिन, बिजली की वजह से देहातों में छोटी सनतें लग रही हैं। पक्कन रास्ते जे करे अचवन जी सहूलत थी पई आहे, पक्के रास्तों की वजह से मतलब पक्की सड़कों की वजह से, रास्तों की वजह से आने जाने, अचवन को मतलब होता है आने जाने की सहूलत हो गई है या फिर आसानी हो गई है। सहूलत का मतलब होता है आसानी हो गई है। गोटन मां तालीम ते बा ख़ास ध्यान ॾिनो पियो वञे,
गाँव में तालीम पर भी ख़ास ध्यान, ख़ास तवज्जो दी जा रही है। ध्यान का मतलब होता है तवज्जो, डिनोप्योमनी का मतलब होता है दी जा रही है। सरकार ब गोठन जी तरक्की लाए कोशिशों करी रही आहे। हुकूमत भी, सरकार कहते हैं हुकूमत को, हुकूमत भी गांव की तरक्की के लिए कोशिशें कर रही है। गोठानन हुरनन के जोर वठाइण लाए घरों सनतूं कायम क्यों पियोन वञण। गोठानन हुनर मतलब गांव के हुनरों को या देहाती हुनर को तोसी करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए घरेलू सनतें कायम की जा रही हैं। घरों सनतों का मतलब होता है घरेलू सनतें कायम की जा रही हैं का मतलब कायम क्यों प्योवन का मतलब होता है कायम की जा रही हैं। जोर का मतलब होता है तोसी, वठाइन का मतलब होता है बढ़ाने के लिए। गोटन में वाटर सप्लाई रतायून राइज क्यून प्योन वनन। गाँव में वाटर सप्लाई, रतायून का मतलब होता है मंसूबे, राइज किए जा रहे हैं। गाँव में वाटर सप्लाई के लिए या वाटर सप्लाई के लिए मंसूबे राइज किए जा रहे हैं। उन्हनि रताइन सा गोठाणन के साफ पानी मुहैया थी सघंदो। उन्हीं मंसूबों से गांव के लोगों को साफ पानी मुयसर आ सकेगा। गोठाणा माण्हू सादा, सच्चा, बहादुर ऐं मेहमान नवाज आहिनि। गांव के लोग, गोठाणा माण्हू का मतलब होता है गांव के लोग या देहाती लोग सादे, सच्चे, बहादुर और मेहमान नवाज हैं। को बा कोल कंदा ता ओह ज़रूर पाड़ींदा। कोई भी वादा करते हैं तो वो ज़रूर पूरा करते हैं। कॉल का मतलब होता है वादा करना, पाड़ींदा का मतलब होता है पूरा करना। तो हाँ के फितरत जी सोही डिसणी हुजे तक के गोट में हली वनो। आपको फितरत की या कुदरत की जो है खूबसूरती देखनी हो तो आप किसी गांव में चले जाएं। सोही का मतलब होता है खूबसूरत और डिसणी का मतलब होता है देखना हो तो। डिग्गा वण मतलब लंबे दरख्त, डिग्गा का मतलब होता है लंबे, वण का मतलब होता है दरख्त, लंबे दरख्त। सायूं बन्यून जिसे रूह के राहत अच्छी वींद्यून। सायूं बन्यूं का मतलब होता है हरे भरे खेत, देखकर रूह को राहत मिलती है। सिज लहण ऐं उभरण जो नज़ारो त ॾिसण वटान हूंदो आहे। सूरज डूबने और सूरज जो है तुलू होने का नज़ारा भी देखने लायक होती है। वटान का मतलब होता है लायक, डिसन का मतलब होता है देखने। शाम जो माल जेटलियन, शाम को यानी कि शाम के वक्त माल मवेशियों के गले में, टिलियन का मतलब होता है गले में। चंगन एंड चढ़न जा सुर, चंगन एंड चढ़न कहते हैं उनको घंटियों को, जो कि दो किस्म के होते हैं, जो कि माल मवेशियों के गले में होते हैं। उनके जो है साज और सुर। चंगिन एंड चढ़न का मतलब होता है साज और सुर। जा सुर पकड़ जी वींदा आहे की सुरीली जो है आवाज़ हर तरफ फैल जाती है। पकड़ जी वींदा आहिन का मतलब होता है हर तरफ फैल जाती है। रात जो तारन जड़ियल आसमान डिसी नैन ठरी पवंदा आहिन। रात को तारों से भरे आसमान को देखकर जो है आंखें ठंडी हो जाती हैं। नैन का मतलब होता है आंखें, ठरी पवंदा का मतलब होता है ठंडे हो जाते हैं। रात जो के ओताक मां कचेरी में वहबो त सजे ॾींहं जो तक लही वींदू। रात को किसी महफिल में जाओ तो सारे दिन की थकान जो है, थकावट और थकान दूर हो जाती है। ओताक कहते हैं बैठक को और कचहरी कहते हैं महफिल को। वनबो का मतलब होता है जाओ, सज्जेडी का मतलब होता है सारे दिन की, तक का मतलब होता है थकावट दूर हो जाती है। एक्सरसाइज है, हेठियन सवालन जा जवाब दियो। ये 4 सवाल हैं जिनके जवाब देने हैं, जो कि कॉपी में लिखे हैं। हेठियन लफ्ज़न पंहिंजे जुमले में इस्तेमाल करो। इनके सिर्फ जुमले बनाएं, लेकिन मैं आपको इनके मीनिंग्स भी बता दूंगी। हेठ डिनर लफ्ज़न मां मुनासिब लफ्ज़ चोंडी खाल पुरियो। ये जो लफ्ज़ हैं ये दिए गए हैं, उनमें से मुनासिब लफ्ज़ देखकर यहाँ पे भरने थे, जो कि मैंने भर दिए हैं। असां जे गोट जा माण्हू हिक ॿिए सां प्यार ऐं मोहब्बत सां रहनि था। हमारे गाँव के लोग, झा का मतलब होता है काबड़िए के, हमारे गाँव के लोग
जो है एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत के साथ रहते हैं एक दूसरे से। हिनन माँ को ब जेहड़ो कोना थे, इनमें कोई भी झगड़ा नहीं है। हुनन माँ में का मतलब होता है, माँ का मतलब होता है मीम ये नुनगुन्ना में। संदन हिक बेई ते घणो भरोसो आहे, उनको एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। ते का मतलब होता है पेरे पर। यह थोड़े घणी ता कोना विड़न, ये छोटी मोटी बात पर लड़ते नहीं हैं। ता का मतलब होता है एक दूसरे छोटी मोटी बात, यहाँ थोड़ी ये छोटी मोटी बात पर कोना विड़न, इसमें भी पर होगा लेकिन ये दूसरे लिए यूज़ हो रहा है और ये दूसरे लिए, ये लोगों के लिए हो रहा है। और ये जो है भरोसे के लिए हो रहा है कि लोगों पर उनको भरोसा है, ये लोगों पे से वो लड़ते नहीं हैं। ता का मतलब से भी हो सकता है। इनन माँ घना पढ़ियल आए, इनमें से कितने पढ़े लिखे हैं। इनन माँ का मतलब होता है इनमें से कितने पढ़े लिखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, असांजे मुल्क जी आबादी जो घणो हिस्सो किते तो रहे। असांजे मुल्क जी आबादी जो घणो हिस्सो गोटन मां तो रहे। हमारे मुल्क की ज़्यादातर आबादी जो है कहाँ रहती है, हमारे मुल्क की ज़्यादातर आबादी जो है गाँव में रहती है। गोठाणन जा मुखिया धंधा कहिड़ो आहे, गाँव के लोगों का अहम धंधा अहम पेशा कौन सा है। गोठाणन जा मुखिया धंधा ब आहिन, गाँव के लोगों के जो है अहम पेशे दो हैं। बन्नी बारो करन खेती बाड़ी करना, माल मवेशी पालना। इनका सिवाय कई व्यापार भी खन था, इसके अलावा कुछ लोग व्यापार भी करते हैं। तखें वरी दुकान ब हलाइन था, तो कोई कुछ लोग जो हैं दुकान भी चलाते हैं, ये गलती से हो गया है। हारी सुबह जो केड़ाइन हलिया वींदा आहिन, किसान सुबह कहाँ चले जाते हैं। हारी सुबह जो बन्नी ते हलिया वींदा आहिन, किसान जो है सुबह को खेतों में चले जाते हैं। बन्नी का मतलब होता है खेत। गोठण माँ जेड़े जो फैसलो केर कंदा आहे, गाँव में झगड़े का फैसला कौन करता है। गोठन माँ जेड़े जो फैसलो चार चंगा कंदा आहे, गाँव में झगड़े का फैसला जो है उनके बुजुर्ग, चार बुजुर्ग, अच्छे बुजुर्ग वो करते हैं। ये लफ्ज़ हैं, ये मीनिंग्स हैं और ये जुमले हैं। फर्स्ट है मुखिया, मुखिया का मतलब होता है अहम उर्दू में। गोटानन जो मुखिया धंधो बन्नी बारो करण आहे, गांव के लोगों का अहम धंधा अहम पेशा जो है खेती बाड़ी करना है। रुदल का मतलब होता है मसरूफ़। गोठाणा सुबह का शाम ताई पंहिंजे पूरी में रुदल रहता, गाँव के गोठाणा सुबह का शाम ताई पंहिंजी पूरी में रुदल आहे, गाँव के लोग जो है सुबह से शाम तक अपनी मजदूरी में मसरूफ़ रहते हैं, अपने कामकाज में मसरूफ़ रहते हैं। नेक्स्ट है वांद्यून, मतलब फारिग या बेकार, दोनों ही मीनिंग सही हैं। गोटाणियून औरतियून कभी भी वांद्यून ना वहंद्यून आहे, गांव के लोग या देहाती लोग कभी भी फारिग नहीं बैठते हैं। बड़ का मतलब होता है माहिर। असा के हर काम में बड़ त्यान गुर्जे, हमें हर काम में माहिर होना चाहिए। गुर्जे का मतलब होता है चाहिए। रताओं का मतलब होता है मनसूबाबंदी करना या सोचो विचार करना। को ब कम करण का पैरियून, रतायून करण सा कम में गलती ना थींदी, किसी भी काम को करने से पहले अगर मनसूबाबंदी की जाए या फिर सोचो विचार की जाए तो उस काम में गलती नहीं होगी। सोई का मतलब होता है खूबसूरत या फिर प्यारा। ये जग सोई वारन नज़ारन सा बरियल आही, ये दुनिया खूबसूरत नज़ारों से भरी पड़ी है। जग का मतलब होता है दुनिया। इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों और क्लासमेट के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।